ज्वाइन किए, क्या अचीव किए और कैसे काम करके आज जो 10 लाख रुपए महीने में कमा रहे हैं। डू यू थिंक 10 लाख 1 मिलियन रुपीज पर मंथ, इट्स नॉट ए मैटर जोक दोस्तों। 10 लाख छोड़िए दोस्तों, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर 1-2 लाख कमाने के लिए 1-2 लाख कमाने के लिए रोज 10 से 12 घंटा मेहनत करते। मगर आज जो कपल कैसे 10 लाख कमाते, ऐसे क्या काम किए, उनके सामने ऐसे क्या अपॉर्चुनिटी आया जिसके वजह से मजबूर हुए या खुशी खुशी में चाहे कि मोदी का काम करने के लिए। दोस्तों आज ये बात आप उनसे सुनेंगे, मगर आपको एक रिक्वेस्ट है, आप लोग के पास पेन रेडी करके रखना, पेन एंड आपकी नोट पैड रेडी होकर होना चाहिए, क्योंकि सर और मैडम जो भी पॉइंट बताएंगे एक एक पॉइंट आपको नोट करना है। क्योंकि हम लोग सुनते हैं, बहुत सारे सुनते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारे वीडियो हम लोग देखे होंगे, बहुत ट्रेनिंग लिए होंगे, मगर भूल जाते हैं हम लोग। हमारा माइंड की फंक्शन एक ही है दोस्तों, सुनेंगे तो भूल जाएंगे, लिखेंगे तो थोड़ा याद रहेगा और वो डॉक्यूमेंटेड होकर रहेगा। तो मेरा ही सिंसियर रिक्वेस्ट आप सबके लिए कि आप लोग पास में अगर पेन पेपर नहीं है उसे रेडी कराइए। नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट द ग्रेट कपल, द मोस्ट इंस्पायरिंग कपल दोस्तों। बेसिकली ही इज फ्रॉम कोलकाता बट स्टेइंग एट दिल्ली। आवर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर Mrs. Soma and Mr. Pradeep Chakraborty, now they're staying at Delhi. So friends, I request all of you, let us give a big round of applause to welcome them. प्रदीप जी, सोमा मैडम, अभी स्क्रीन आपकी है, खुद को अनम्यूट कराइए प्लीज, अनम्यूट कराइए आप, या प्लीज, स्क्रीन इज योर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सोमा मैडम, थैंक यू। हम देख रहे हैं सर के यहाँ आए। Okay, I'm very inspired because I want to learn something from you. By nature मेरा यही आदत है, मैं सबसे सीखता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ ये दुनिया ऐसी का भंडार है ना, सबसे अगर थोड़ी थोड़ी मैं ले लिया तो एटलीस्ट मैं भी कुछ करने बन जाऊंगा। यही सोच लेके मैं काम शुरू किया था। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपके जैसे सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, क्योंकि हर कोई व्यक्ति लर्निंग मोड में नहीं रहता है, क्योंकि वो इंसान अपने आप को सोचते हैं कि जितना मुझे पता है वही सब कुछ है। राइट, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोमा चक्रवर्ती है और मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे सुरक्षित हैं और स्टे सेफ। पर जब बाहर जाएंगे तो भूलना मत, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर को साथ में लेके जाइए। राइट, और सबसे बड़ा थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी प्रमोद सर का, जिन्होंने आज मुझे और मेरे हस्बैंड मतलब हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया दोस्तों, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हमारी जो जर्नी है उसको शेयर करने का। सो फ्रेंड्स, मैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना कि मैंने क्यों ज्वाइन किया मोदी केयर अपने हस्बैंड के साथ एज अ पार्टनर, इस बुक क्यों स्टार्ट किया। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली जब मैं छोटी थी, मीन्स 7th स्कूलिंग कर रही थी, 8-9 स्टैंडर्ड में एक दिन मेरे पिताजी बीमार हुए और ट्रीटमेंट चला हॉस्पिटल में, बट अचानक से उनका देहांत हो गया ट्रीटमेंट चलने के साथ ही। बट ट्रीटमेंट जब चल रहा था उस समय साइड बाय साइड जो हॉस्पिटल्स के बिल थे ना, वो बढ़ते ही जा रहे थे। तो उसके कारण हमें अपना घर बेचना पड़ा, बैंक बैलेंस बिल्कुल 0 हो चुका था। पर इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं अपने पिताजी को नहीं बचा पाई। और आज अगर वो जिंदा होते, आज भी देख रहे हैं मुझे ऊपर से, तो आज बहुत गर्व फील करते कि आज हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं दोस्तों, जहाँ पे इतना सब कुछ पाया जा सकता है दोस्तों, मान सम्मान सब कुछ। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है दोस्तों, कि मैंने अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया, फिर एजुकेशन कंप्लीट की, स्कूलिंग कंप्लीट किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि बैंक बैलेंस खत्म हो चुका था, घर बिक चुका था, तो जॉब तो करना ही था दोस्तों। 12th पास यही एजुकेशन था मेरे पास, तो उस समय क्या मुझे जॉब मिलेगा, तो मुझे ज्वेलरी शोरूम में जॉब मिला। तो मैंने वहां पे जॉब किया, क्योंकि घर तो चलाना था
और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी क्योंकि मैं मम्मी पापा की एकमात्र बेटी। तो इसीलिए जॉब किया मैं। फिर वहां से सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 2004 में मेरी शादी हुई और बहुत ही अच्छे परिवार में शादी हुई। तो उसके बाद मैं दिन अच्छे ही कट रहे थे। उसके बाद मेरे 2 बच्चे भी हुए। तभी मैं बहुत अच्छे से जिंदगी मेरी चल रही थी। बट दोस्तों, एक बात वो स्कूलिंग टाइम में मुझे समझ में आ चुकी थी। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ ना, उस दिन मुझे ये समझ में आ चुका था कि आज की डेट में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में। पैसा कितना महत्व रखता है हमारे लाइफ में, ये बहुत समझ में आ गया था उसी छोटी सी उम्र में। तो शादी के बाद भी वो ही सपना बोल लीजिए या मेरी एक जिद बोल लीजिए कि हाँ मुझे भी चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी भगवान ना करे ऐसा सिचुएशन आए तो ऐसा हालत ना हो कि मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, मुझे घर बेचना पड़े। तो इसीलिए वही जो जिद थी वो बीच बीच में ना ऐसे नॉक नॉक कर रहा था दिमाग कि काश मैं कुछ ऐसा कर पाती, काश मैं अपने हस्बैंड को हेल्प कर पाती, काश मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाती, मुझे अगर किसी को कुछ देना हो तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत ना हो। तो ये सारी चीजें डे बाय डे मेरे दिमाग में घर कर गई। और साथ ही में मैंने एक दिन प्रदीप जी से बात किया कि प्रदीप जी क्या करूं, मैं आपको हेल्प भी करना चाहती हूँ और खुद के पैरों में खड़ा भी होना चाहती हूँ, तो क्या करूं मैं। तब प्रदीप जी ने मुझे मोदी केयर से इंट्रोड्यूस करवाया कि आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है शोमा जी, क्या आप मेरे साथ एज अ बिजनेस पार्टनर के लिए तैयार हैं, बनने के लिए तैयार हैं। तो मैंने इनको बोला कि हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्योंकि प्रदीप जी ने मुझे ये बात बोली थी कि यहाँ पे मान सम्मान मिलता है, यहाँ पे आप अपने जो एक मतलब एक लड़की सपने देखती है कि काश मैं हवाई जहाज में बैठती, काश मैं फॉरेन ट्रिप्स में जाती, काश मैं लग्जरी गाड़ी में घूमती, काश मुझे मॉल में जाके कोई भी टैग देखना नहीं पड़ता कि ये सस्ता है कि महंगा है। यही एक लड़की का सपना होता है। तो मेरे तो सपने इसलिए कुछ और थे क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम जो था शादी से पहले ही शुरू हो चुका था। तो जैसे ही सर ने, प्रदीप जी ने बताया मुझे कि यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है, वही फाइनेंशियल फ्रीडम जो मेरे दिमाग में नॉक नॉक कर रहा था, वो शब्द जैसे ही मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान ने आज मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी भेजी है कि मैं अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊं, राइट। तो उसके बाद मोदी केयर को प्रदीप जी ने समझाया और सबसे इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी मेरे पेरेंट्स का और प्रदीप जी का, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया मोदी केयर से। अगर आप पूछेंगे कि मेरे अपलाइन कौन है तो मैं कहूंगी मेरे अपलाइन मेरे हस्बैंड है, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, इन्होंने ही मुझे सिखाया, इन्होंने प्लानिंग के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में बताया, सब कुछ सीखा मैंने। बट क्या हुआ, मजेदार की बात यह है, सिस्टम भी सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, बट जब भी होम मीटिंग करने जाती थी तो प्रदीप जी और मैं दोनों एक साथ ही जाते थे होम मीटिंग्स या किसी ट्रेनिंग में। तो होम मीटिंग करते वक्त प्रदीप जी हमेशा मुझे कहते थे कि तुम करो या आप करो, और मैं हाथ पांव ठंडे हो जाते थे और डर के मारे कहती थी नहीं मेरे से नहीं होगा, आप करिए, मैं आपके साथ बैठी हूं पर मेरे से नहीं होगा ये। तो पर कहते हैं ना, अपलाइन हमेशा हौसला दिलाते हैं। तो मेरे अपलाइन ने कहा कि शोमा, अगर तुम इतने अच्छे तरीके से घर को मैनेज कर सकती हो
बच्चे को मैनेज कर सकती हो तो तुम मोदी केयर भी कर सकती हो, तुम मोदी केयर का प्रेजेंटेशन भी कर सकती हो, तुम लोगों के सामने बोल भी सकती हो। इस तरीके से मेरा हौसला उन्होंने बढ़ाया। और आज जो मैं ये जो बातें मैं आपसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं ऐसी नहीं थी कभी भी, बहुत ही शाई नेचर की थी, वैसे बोलती थी, बट इतने बड़े मंच में या लोगों के सामने मुंह खोल के बोलना, मतलब मेरे लिए तो एकदम उल्टा ही हो जाता था सब कुछ। पर दोस्तों मोदी जी ने ये मुझे सिखा दिया। आज मैं यही बोलना चाहूंगी मेरे एक्सपीरियंस से जितना भी मुझे है कि हर वो महिला को मोदी केयर करना चाहिए। थैंक यू करूंगी मैं समीर जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया। क्यों? इसलिए नेटवर्किंग का काम करना चाहिए, इसलिए मोदी केयर हर महिला को करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल वाला बिजनेस हमारे लिए नहीं हो सकता, जो कि हम अपने घर परिवार को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये बिजनेस कर पाए। अपना जो मी टाइम होता है, जो मेरा अपना टाइम होता है, जिसमें हम लोग सो जाते हैं या गॉसिप करते हैं, उस वाले टाइम पे हम लोग मोदी केयर कर सकते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आज के डेट में 21वीं सदी चल रही है, हर एक इंसान को जरूरत है अपने पैर पे खड़े होना, बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? स्पेशली फॉर लेडीज, स्पेशली फॉर फीमेल्स। क्यों? भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो कि आपके पास कोई मौका ही नहीं है, कहां से आप पैसा इनकम करोगे, कहां से आप अपने बच्चों की एजुकेशन को पूरा करोगे। तो दोस्तों इसलिए नेटवर्किंग करना जरूरी है। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने फील किया है। नेटवर्क इंडस्ट्री जो है दोस्तों, ये सिर्फ पैसा ही नहीं देता है, सिर्फ पैसा ही नहीं देता है दोस्तों, ये बहुत कुछ देता है। ये सच्ची बात है, ये मैंने आजमाई हुई है, मेरे ऊपर बीता है, इसलिए मैं सच्ची में कह रही हूँ आपसे, ये आपको पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, ये आपको हाउ टू टॉक पीपल, किस तरीके से लोगों से हमें बात करनी है उसके बारे में बताता है, हमें अपने लाइफ में बहुत स्ट्रांग बना देता है दोस्तों, ताकि आपके सामने अगर कोई स्ट्रगल टाइम आए तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे उसको सिखा देता है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच प्रमोद सर। मैं मेरी तरफ से यही इतना ही मैसेज मैं सभी लोगों को देना चाहूंगी, और थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे इतना धैर्य से सुना, और थैंक यू बोलूंगी प्रमोद सर। थैंक यू गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। या प्लीज। नहीं बोल पा रहा सर। इतना बड़ा मंच दे दिया है सर, समझ नहीं आ रहा। इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम सुन रहा था अभी और देख भी रहा हूं, कैसे बोलूंगा समझ ही नहीं आ रहा। 1000 लोग, ये तो वही बात हो गया कि सर मतलब एक मदारी होता है और एक मैजिशियन होता है। मदारी गली में खेल दिखाता है 2-4 लोगों को, मैजिशियन स्टेज में स्टेज शो करता है हजारों लोगों के सामने। हम तो मदारी हैं सर, 2-4 लोगों को मोदी के समझा देते हैं एक साथ, लेकिन आपने इतने लोगों के सामने सर खड़ा कर दिया, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। मैं आज के सेशन में आए हुए सभी कंसल्टेंट्स का, या जो मोदी केयर में नहीं ज्वाइन किए उन सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने इतना कीमती समय, इस वक्त तो खाना खाने का टाइम या खाना बनाने का टाइम हो चुका है, फिर भी उन्होंने इतना कीमती समय निकाला और मेरे जैसे व्यक्ति को सुनने का वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सभी लोगों का, हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं अपने पेरेंट्स का, मेरे माताजी पिताजी श्रीमती उषा चक्रवर्ती और मिस्टर पंकज कुमार चक्रवर्ती जी का, जिन्होंने मुझे
इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के सामने आज कुछ बोल पाने की हिम्मत रख पा रहा हूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जो तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा मंच दिया है हमारे प्रमोद सर ने। मैं प्रमोद सर का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं वो एकलव्य हूं जिसका कोई अपलाइन या गुरु नहीं है। मैंने प्रमोद सर को अपना गुरु मान लिया है। प्रमोद सर मुझे अपना चेला माने ना माने, मैंने उनको गुरु मान लिया है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, मोदी केयर में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो मोदी केयर के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उनमें से मैं एक हूं जो मैं मोदी केयर के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूं। मेरा कोई अप्लाई नहीं है, इसलिए मैंने प्रमोद सर को अपना गुरु मान लिया, द्रोणाचार्य मान लिया। आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं मोदी केयर में सेकंड जनरेशन हूं। आप लोग सुनते हैं ना कि जनरेशन बिजनेस है, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं कि कौन है जो जनरेशन बिजनेस का फायदा उठा रहे हैं। तो आज के सेशन के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं मोदी केयर में सेकंड जनरेशन हूं। जी हां दोस्तों, मेरे से पहले मेरे पिताजी लेट मिस्टर पंकज कुमार चक्रवर्ती जी ने मोदी केयर ज्वाइन किया 1996 26 अगस्त को। उन्होंने करीब 4 से 5 साल तक इस बिजनेस को बिल्ड किया और उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका हेल्थ इश्यूज की वजह से। फिर वो अपनी रिटायर्ड लाइफ जिए। अगर आप मेरी बात करें, मैंने मोदी केयर में कदम रखा सन 2012 में, लेकिन 2012 से पहले मैं क्या कर रहा था, मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मौका दिया गया है कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊं कि किस तरीके से मैं मोदी केयर में आया, क्या पाया। यह सफर स्टार्ट होता है 2004 में, ईयर 2004, जब मेरी शादी हुई। मैं तब नौकरी पे लगा और मेरी पहली जो नौकरी की जो तनख्वाह आती थी वो 4,500 रुपया पर मंथ आती। मुझे लगा मैं खुश हूं, क्योंकि पिताजी के साथ रह रहा था ना, तो पिताजी घर का सारा खर्चा उठाते थे। मैं 4,500 में मैं और मेरी वाइफ को कुछ खिला देता था, तब पापा को या मम्मी को कोई शर्ट या साड़ी दिला देता था। लेकिन समय बीतता गया। 2005 में मैंने एक और नौकरी बदली, 7,000 रुपया पर मंथ सैलरी में। मैं फिर खुश हो गया, सैलरी तो बढ़ रही है। कुछ खाने पीने चले गए, पापा को खिला दी, मम्मी को खिला दिया, खुश थे। बाकी लग्जरी तो पिताजी दे ही रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहां खड़ी हुई, जब 2006 में मेरा बेबी हुआ, तब खर्चे बढ़े। 7,000 रुपीज में खर्चा नहीं चल रहा था। और आप जितने भी लोग शादीशुदा हैं, आप सभी लोगों को पता है कि कुछ खर्चे जो होते हैं एक मेल को खुद ही उठाने होते हैं। 2006 में मैंने एक ऐसी जॉब में स्विच किया जहां से मुझे तनख्वाह ठीक मिल रही थी। कंपनी का नाम है HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। तनख्वाह हो गई 10,000। खुश हो गया। धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ी, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़े। मेरी बस क्या बोलूं, गलत वक्त आया। पिताजी और माताजी का देहांत हुआ 2007 और 2008 में, और मैं फिर भी खुश था अपनी नौकरी से। लेकिन 2012 साल, आप सभी लोगों को शायद पता हो कि बड़ा ही जबरदस्त एक रिसेशन आया IT सेक्टर में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में। बहुत जबरदस्त एक रिसेशन आया, जहां पर अमेरिका ने कहा कि हम अपनी कंपनीज को बाइंड अप कर रहे हैं इंडिया से। और जो तो मेरी कंपनी कुछ US के साथ ही एसोसिएटेड थी,
तो मेरे मैनेजर ने मुझे बोला, प्रदीप जॉब ढूंढ लो भाई, आपकी नौकरी जाने वाली है, या तो आप जस्टिफाई करो अपने काम को। 2012 2006 मतलब करीब करीब आपका 6 साल 7 साल हो गए थे। मैंने सोचा सर 7 साल काम करने के बाद भी अभी भी आपको लगता है कि मुझे अपना जॉब जस्टिफाई करना है? कहता है ये मैं नहीं कह रहा, कंपनी कह रही है। ईदर यू जस्टिफाई योर जॉब वरना कंपनी आपको निकाल देगी। मैं टेंशन में आ गया, डर गया, बहुत डर गया। मैं घर आया, नाइट शिफ्ट करता था, मोस्टली नाइट शिफ्ट किया, दिन देखता ही नहीं था, सूरज कब उगता था सूरज कब ढल जाता था समझ ही नहीं आता। बेटी कब बड़ी हो गई थोड़ा बहुत मुझे पता ही नहीं चला। नाइट शिफ्ट, जब मैं घर से निकलता था तब बच्चे स्कूल होते थे, जब आता था बच्चे सो रहे होते थे। तो उस दिन जिस दिन मेरे मैनेजर ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया, मैं घर आया, घर में घुसा, मैंने देखा मेरी वाइफ सो रही है, मेरी बेटी सो रही है। आराम से उनके साथ धीरे से बैठा पलंग पे और सिर्फ सोचता रहा कि अगर मेरी जॉब नहीं रही, मेरी नौकरी चली गई तो इनका क्या होगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा। आज भगवान न करे मैंने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं क्या करूंगा। तो ये डर था। इस डर की वजह से आज मैं आप लोगों के साथ यही बात शेयर करना चाहता हूं। मोदी केयर मैंने ज्वाइन किया डर के मारे। अगला दिन नेक्स्ट डे दोपहर का वक्त था और आप जो पुराने कंसल्टेंट हैं उन लोगों को पता है कि सन 2012 में जो कमीशन आता था वो चेक के माध्यम से आता था, कुरियर के माध्यम से आता था। मेरे घर में भी वो कमीशन आया और वो कमीशन करीब करीब वो 15 से 20 हजार रुपया था। आपको मैंने जैसे शेयर करा कि मेरे पिताजी कर गए थे मोदी केयर, और इस बिजनेस की ब्यूटी यही है कि ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है। तो मेरे नाम पे कर गए थे तो वो 15 से 20 हजार रुपए का कमीशन आता था और मैं उस वक्त तैयार हो रहा था क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैं तैयार होते तो ऑफिस जाते जाते मैं सोचा कि बस वो कंपनी जहां पर आपने 7 साल दिए, वो कंपनी आपसे जस्टिफिकेशन मांग रही है कि आपने कंपनी में रहना है तो आपने कंपनी के लिए कितना परफेक्ट हो, क्या प्रोडक्शन दे रहे हो। और वो कंपनी जिसको मैंने पूछा तक नहीं, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मोदी केयर, वो बगैर नागा विदाउट एनी डिसकंटिन्यूएशन मेरे पिताजी जाने के बावजूद सिस्टम को फॉलो करते हुए मुझे इनकम दे रही है। बस दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने बोला यही है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, यही राइट टाइम है। और सैटरडे संडे, जी हां दोस्तों, मेरी छुट्टी होती थी, मेरी जॉब से छुट्टी होती थी सैटरडे संडे, और सैटरडे के संडे मैं मोदी केयर को एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करती। ये मैं 2012 की बात बता रहा हूं। वो सैटरडे संडे जो मेरे लिए अनमोल होते थे, मैं अपने फैमिली को वक्त देता था, मैं घर पे रहता था, मैं सोता रहता था क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करता था, मुझे आराम चाहिए था। लेकिन जब मेरे बॉस ने, मैनेजर ने बोला कि नौकरी ढूंढ लो, तो आराम हो गया। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आराम खत्म हो गया। अब काम करना है। सैटरडे संडे मैं अपनी बाइक लेके निकल जाता था मोदी केयर करने के लिए। वाइफ कहती थी रेस्ट कर लो। वाइफ को नहीं बताया कि बॉस ने, मैनेजर ने अल्टीमेटम दे दिया है कि नौकरी को जस्टिफाई करना है, क्योंकि टेंशन में आ जाएंगे। सैटरडे संडे निकल जाता था मोदी केयर का वो प्रोडक्ट देने के लिए जो व्यक्ति मुझे बोलता था एक पेस्ट पहुंचा दो। धीरे धीरे जब मैंने अपनी वाइफ के साथ ये बातें शेयर करी कि असलियत में प्रॉब्लम क्या है,
तो वाइफ भी मेरे साथ आ गई। बाइक में मैं और मेरी वाइफ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर तक टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, व्हाटएवर प्रोडक्ट बक्से में पकड़ के देने जाते थे। अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं, मेरी बेटी की उम्र उस वक्त 6 साल थी। लोग कहते हैं ना कि भाई बच्चे हैं तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, मोदी केयर नहीं कर सकते, नेटवर्किंग नहीं कर सकते, लेकिन ये गलत बात है। मेरी बेटी की उम्र जब 6 साल थी, मैं अपनी बेटी को अपनी बड़ी दीदी के घर में रखता था, क्योंकि पेरेंट्स तो तब उनका स्वर्गवास हो गया था ना, घर पे कोई नहीं था। अपनी बड़ी दीदी के घर रखता था और मैं और मेरी वाइफ निकल जाते थे वो प्रोडक्ट देने के लिए। पर्सनली इसलिए जाते थे कि भाई काश अगर कोई लीड मिल जाए, मोदी केयर का बिजनेस प्लान समझा दे। आते आते लेट हो जाता था, और आपको उस वक्त मैं आपके साथ ये बात भी शेयर करना चाहता हूं कि तब मेरी वाइफ सेकंड बेबी के लिए एक्सपेक्टेड थी, शी वाज प्रेग्नेंट। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं करी। थैंक यू बोलना चाहता हूं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अपनी वाइफ। मेरी बेटी घर में सो जाती थी, दीदी के घर में सो जाती थी, कभी कभार खाना नहीं खाती थी, कहती थी पापा मम्मी आएंगे तो खाएंगे। ये भी स्ट्रगलिंग देखा। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अपनी बेटी का। कभी भी कंप्लेंट नहीं किया। आज जो लोग कहते हैं कि बच्चों की वजह से हम काम नहीं कर पाते, तो ये मिथ है, ये गलत धारणा है। मेरी कंप्लीट फैमिली ने मुझे सपोर्ट करा, तभी आज की डेट में जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं मैं डेडिकेट करता हूं अपनी फैमिली को। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था अगर मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरे साथ न होते। लेकिन इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था। मैं बात कर रहा हूं 2012 की। मुझे पता है कि मैंने पहला फॉरेन ट्रिप जो अचीव किया वो शंघाई का था। प्रमोद सर, यस, पहला जो शंघाई का ट्रिप मैंने अचीव किया वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल था। लेकिन वो यादगार पल जो है बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल फ्लॉप हो गया, क्योंकि मेरे HCL, मेरे जॉब से मुझे छुट्टी नहीं मिली और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने मैनेजर को बोल सकूं कि मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि शंघाई घूमने जाना है। अगर बॉस को बोलता ना तो बॉस लात मार के भगा देता। कह रहे यहां पर जॉब के लाले पड़े हैं, तुम्हारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, तुम शंघाई घूमना चाहते हो। तो डर के मारे बोला ही नहीं, हल्का सा हिंट दिया था हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो बोला भाई हेल्थ के इश्यूज है तो परमानेंटली छुट्टी ले लो। तो पहला जो शंघाई ट्रिप है मुझे मिस करना पड़ा, लेकिन मैंने अचीव किया। उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। वक्त बदला, टाइम चेंज हुआ। सैटरडे संडे काम करने के बाद टीम का थोड़ा एक्सपेंशन हुआ, टीम थोड़ी सी बड़ी हुई। अब सैटरडे संडे काम करते करते मुझे कॉल्स आने लगे वीक डेज में भी कि सर आपको मंडे भी सेशन लेना है या आ जाइए, मीटिंग है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मैच करना, मिसमैच करना। और उसके बाद 2000, मुझे याद है 2013 एंड में हमने एक और फॉरेन ट्रिप अचीव किया, वो है मलेशिया का। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था बस मलेशिया जाना है, मलेशिया तो जाना, अब कुछ भी हो जाए। मुझे धीरे धीरे वो मतलब कोहरे से या बादल से जो धीरे धीरे जो सूरज की किरणें नजर आती हैं वो दिखने लगी थी कि बस मैं यहां पर कुछ कर सकता हूं, ये काम मेरे लिए बना है। मैंने बॉस को बोल दिया बॉस मुझे छुट्टी चाहिए। लेकिन मैंने तब भी नहीं बोला कि मैंने किसी कंपनी में काम कर रहा हूं और मैंने मलेशिया का ट्रिप अचीव किया है।
तो बॉस ने बोला चलो कोई बात नहीं, आपको छुट्टी दे देते हैं 1 हफ्ते का, लेकिन नाइट शिफ्ट करके जाना पड़ेगा। मैं नाइट शिफ्ट करके बॉस, मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ आज इतने बड़े मंच में कि मैंने मलेशिया के लिए नाइट शिफ्ट करने के बाद जब प्लेन में बैठा, वो मेरा प्लेन का, जहाज का पहला सफर, मेरा और मेरी वाइफ का। बेबी हो चुका था, बेटे को भी साथ लगे गए थे। जब जहाज में बैठा नाइट शिफ्ट करने के बाद, जागता रहा, मैं सोया नहीं क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था। सर में दर्द हो रहा था, सर फट रहा था, लेकिन मैं एक्साइटेड था। पहला विदेश यात्रा, जो इंसान प्रदीप चक्रवर्ती दिल्ली से बाहर कदम नहीं रखा, अब वो मलेशिया जा रहा है। कैसा होगा मलेशिया? एक्साइटेड था। रात भर जहाज में जागता रहा कि कल सुबह कब होगी, मैं दूसरा देश देखूंगा। जब दूसरा देश देखा, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। जब जहाज से नीचे उतरा, मुझे चक्कर आ गया कि मैं इंडिया से भी बाहर हूं। मैंने मिट्टी को हाथ लगाया कि हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी की तरह ही है क्या? हम इधर उधर देख रहे थे। तो अब सुनिए, होटल में पहुंचे। होटल में पहुंचने के बाद मैं भौचक्का रह गया कि इसको भी होटल कहते हैं। होटल बरजाया नाम है, आप सर्च करके देखिएगा। विश्वास करेंगे, जो मुझे होटल का कमरा मिला वो 46वें माले में था, 46th फ्लोर। मैंने तो इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी नहीं, मुझे ऐसे करके देखना पड़ा। और उस होटल का जो कमरा था ना, बाय गॉड, मैं देख के दंग रह गया। वाकई में मैं उस कमरे के लायक नहीं था। मैं आप लोगों के साथ ये प्लेटफॉर्म में बोलना चाहता हूं, मैं उस कमरे के लायक नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो मैं कपड़े पहन के गया था वो ब्रांडेड नहीं, लेकिन उस होटल का एक लेवल था। तब मुझे समझ आ गया। मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करा। मैंने बोला, बॉस, मोदी केयर वाकई में एक लेविश लाइफ बोलता है कि हम देते हैं, लेकिन वाकई में वो देता है। तब हमने मलेशिया का ट्रिप कंप्लीट करके वापस आए और हमने बोल दिया एक दूसरे से। मैंने अपनी वाइफ से बोला, वाइफ ने मुझे बोला, यू क्विट, जॉब छोड़ दो, देखी जाएगी, थोड़े दिन तकलीफ होगी ना, कम खा लेंगे, लग्जरी हालांकि तब तो थी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खर्चे कम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। मेरी वाइफ ने पूरा सपोर्ट करा, कहता आप मोदी के लगे रहो, आपके साथ मैं हूं, घर की चिंता मत करो। तो उससे मुझे बड़ा जोर मिला, मुझे कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद मैंने जो 60,000 की जो मेरी सैलरी थी HCL में, जो मुझे जॉब में सैलरी मिलती थी, उसको क्विट कर दिया। बड़ा टफ डिसीजन था फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं। 60,000 की सैलरी पाना इन 2014, उसको क्विट करना आसान काम नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैंने क्विट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। अब हुआ यूं कि सबसे पहले तो मेरे मैनेजर ने मुझे बोला, प्रदीप क्या कर रहे हो, तुम सेंसेस में हो कि नहीं? यहां पर लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तुम 60,000 की नौकरी को छोड़ रहे हो। तुम छोड़ोगे नहीं, कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि 60,000 की जो तुम नौकरी कर रहे हो उसके लिए 10,000 लोग बैठे हैं, उस नौकरी को पाने के लिए सिर्फ 30,000 रुपए में कर लेंगे। तो मैंने बोला, नहीं सर, मैं आप लोगों के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने शंघाई अचीव किया, मलेशिया अचीव किया, ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, मैं मोदी केयर में काम करूंगा और उससे कमीशन आएगा। अब क्या होता है जब आप अनप्रोफेशनल लोग से बात करते हैं, तो एक फील्ड के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, वो कहते हैं क्या मोदी केयर, क्या करते हो उसमें? मैं सर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उसको सेल करते हैं। क्या होगा उससे? बेकार के काम मत करो, छोड़ दो ये सब चीजें, शनिवार इतवार कर रहे हो, करते रहो। अरे HCL में हो, एक इज्जत है, मान सम्मान है, लगे रहो। नौकरी है तो सब कुछ है, नौकरी नहीं है तो कुछ नहीं है, बेकार है। आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा, छोड़ो तो। लेकिन बस जो दिमाग में घुस गई बात, मलेशिया देख लिया था ना, एक लग्जरी लाइफ देख ली थी, शौक भी बड़े बड़े थे कि लग्जरी गाड़ी में घूमना है, लेविश लाइफ, शानदार घड़ी पहननी है। सॉरी, मैं दिखा दूं, ये घड़ी ली है प्रमोद सर, प्लीज डोंट माइंड, मैंने दिखा दी। गुड।
तो अच्छा घर चाहिए पहाड़ों में, वो सपने अब सच होने दिख रहे थे। तो मैंने बॉस को बोला नहीं सर मैंने क्विट कर दिया है, मैंने रिजाइन डाल दिया तो डाल दिया। तो बॉस ने तो अब क्या बोले जी डाल दिया। अब बात आई मैनेजर साइड में, अब आई बड़ी दीदी, मतलब रिलेटिव्स। दीदी ने बोला, पेरेंट्स नहीं है तो दीदी सबसे बड़ी है, दीदी ने बोला तू पागल हो गया है, ये टूथपेस्ट साबुन शैम्पू के चक्कर में तू पागल हो गया है क्या? मलेशिया घुमाया तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे जो सुनाया तो एनीवेज वो भी वक्त था, टाइम बीता। मोदी क्या स्टार्ट कर दिया 2014 से 100% फुल फ्लैश स्टार्ट कर दिया। और उसका नतीजा क्या हुआ, अचीवमेंट्स मैं आपको बताता हूं। मेरी जो छोटी सी अचीवमेंट्स हैं, यहां पर जितने भी ग्रेट लेजेंड लीडर्स बैठे हैं उनके सामने थोड़ी कम होगी, कि आज मोदी केयर से मैं 13 फॉरेन ट्रिप्स अचीव किया। शंघाई, मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, टर्की, लंदन, मॉस्को, दुबई वगैरह वगैरह। उसके साथ कंपनी की तरफ से 2 लग्जरी गाड़ी भी अचीव किया, होंडा सिटी और टॉप मॉडल इनोवा क्रिस्टा। अगर मैं इनकम की बात करूं, मेरा पिछले महीने का जो चेक आया है वह 9,88,000 रुपए का आया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। और सही में मैं बड़ा खुश हूं। आज मुझे किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता है कि भाई इसका प्राइस टैग क्या। जो सपना था ब्रांडेड कपड़े पहनने का वो पूरा हो रहा है, जो बच्चों की इच्छा है वो पूरी करके दे रहा हूं, जो वाइफ की इच्छा है वो पूरी करके दे रहा हूं। और एक और जो मेरा सपना था वो पूरा होने जा रहा है, कि मेरा सपना था कि पहाड़ों में 2 वैली के बीच में एक जमीन लेके उसमें घर बनाऊं। उत्तराखंड रानीखेत के पास में एक जमीन ली है 5 नली, जहां पर मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर का। बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, शेयर करूंगा फोटो को फेसबुक पे। लेकिन ये अचीव करना आसान नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया, जब 2014 में मैं फुल फ्लेज लग गया, मेरे रिलेटिव्स ने जो बोला सो बोला। अब बारी आती है किनकी बताइए? बारी आती है दोस्तों की। दोस्तों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे फ्रेंड्स ने बोला, ओ टूथपेस्ट बेचोगे, साबुन बेचोगे, तो यार एक काम करना ना, मेरा पानी का काम है, मेरी पानी की बोतलें भी साथ बेच देना यार। मजे लेते थे। एक ने बोला मेरा ट्रैवल कंपनी है, तो यार एक काम करना, जब तुम टूथपेस्ट साबुन बेचोगे अगर वो ना बिके तो यार मेरा एक हॉलीडे पैकेज भी साथ बेच देना। ऐसा चिढ़ाया, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हुआ। मैंने उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट किया, अपना फोकस किया, अपने गोल्स को सेट किया। 5 साल का गोल सेट करके मैंने सोच लिया था कि इन्हीं लोगों को मैंने जवाब देना है। क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं, ये लेजेंडरी मिस्टर P.K. चक्रवर्ती, पंकज कुमार चक्रवर्ती, मैं उनका बेटा हूं, मुझे ये साबित करके दिखाना था। मेरे दादाजी नेटवर्कर थे, मेरे पिताजी नेटवर्कर थे, तो मुझे भी तो साबित करके दिखाना था। और मैंने कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको। लेकिन अड़चनें बड़ी आई। पहले मुझे पता था कि भी मैं सब कुछ आता है मुझे। जब मैं मोदी केयर में आया, मुझे लगता है कि मुझे 98% सब कुछ आता है। डोंट वरी, 100% सब कुछ आता है। क्या करना है कि एक व्यक्ति को साबुन ही तो बदलवाना है, उसका लक्स बदलवा के मोदी केयर का वाइपल सोप करवा देंगे, इजी है। उसका कोलगेट चेंज करा के मोदी केयर का फ्रेश मोमेंट्स पेस्ट दिला देंगे, हो जाएगा इजी, बड़ा इजी है। लेकिन जब मुझे सफलता नहीं मिली और मैं दिल्ली के रीजनल हेड्स ऑफ सेल्स मिस्टर अनिल सेठ से मिला, उन्होंने बोला प्रदीप जी आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, आप मोदी केयर की मीटिंग में आइए। जब मैं मोदी केयर की मीटिंग में गया, तब मुझे पता लगा
कि मुझे मोदी केयर नहीं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 50% पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, ये बिजनेस क्या है। जब मैंने वहां पर सेशन अटेंड करा, मैंने उसके बाद 3-4 सेशन और अटेंड करे, तो मेरा दिमाग और चेंज हो गया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे 50% नहीं पता, इनफैक्ट मुझे सिर्फ 20% पता है, 80% नहीं पता। लेकिन जब 8-10 मीटिंग्स मैंने अटेंड करा, बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड करे, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो 98% इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये काम कैसे करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो आज की मेरी स्टोरी से याद रखिए कि सिस्टम के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मैंने सिस्टम को फॉलो करा, बिजनेस प्लान समझा, डेमो देखे और मैं लग गया मीटिंग लेने के लिए। थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, लेकिन उतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी जितनी मोदी केयर के दूसरे लीडर्स इनकम कर रहे हैं। तो मैंने फिर से प्रमोद सर से बात करी, सुरेखा जी से बात करी, कई बड़े बड़े लीडर्स से बात करा। मैंने बोला, आप लोग इतना ऐसा कैसे कमाते हैं सर? मुझे भी बिजनेस प्लान पता है, मुझे भी डेमो आता है, लेकिन लोग फिर भी मेरे साथ जुड़ना क्यों नहीं चाहते? जुड़ तो जाते हैं, सामान तो ले लेते हैं, लेकिन मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? तब मैंने क्या सीखा प्रमोद सर से? उन्होंने बोला कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो प्रदीप। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? आपके बात करने का स्टाइल, आप कितना पैशन से बात करते हैं, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल दिखाता है। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी? मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता था। ओ, तुमने मोदी केयर प्लान समझने के बावजूद तुमने मोदी केयर नहीं लिया, ठीक है, तुम्हारा फोन जो है मेरे मोबाइल फोन की डायरेक्टरी से आउट, खत्म, गुस्सा। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि मैं लोगों की बात नहीं सुनता था। मेरा मोटिव ये होता था बस कैसे तैसे करके मैं अपना बिजनेस प्लान दे दूं उसको। उसके साथ जो भी प्रॉब्लम, अरे वो कह रहा है कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस मोदी के समझाने में लगा हूं। जब भी देखो स्टार्ट कर दो नेटवर्किंग से। इससे क्या हो रहा था? मुझे सक्सेस रेट नहीं मिल रहा। तब मुझे बोला गया कि बॉस, गुस्सा नहीं करना है, लोगों को एप्रिशिएट करना है, लोगों की तारीफ करनी है, नॉलेज बढ़ाना है न्यूज़पेपर पढ़ के, ताकि आप 4 लोगों से किसी भी बात डिस्कशन में बात कर सकें, लोगों को सुनने की आदत डालें। जब मैंने अपने अंदर ये सारे बदलाव करे ना, जब मैंने इतने सारे बदलाव करे, तो मेरा जो सक्सेस रेट है बहुत जल्दी बढ़ गया। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आज इस सेशन के बाद आप एकदम से आप इसको फॉलो करेंगे तो कल से आपको कामयाबी मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं। वक्त लगता है, मुझे भी वक्त लगा। किसी को 2 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, किसी को 3 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, किसी को जल्दी मिलेगा, लेकिन वक्त लगता है। इसका मतलब क्या है? पेशेंस रखना है। इस बिजनेस में आप ये सोच के चलिए, मैंने एक आम का पौधा लगाया है, वो आम का पौधा जिसमें फल लगेंगे अगले 3 से 4 साल बाद। लेकिन जब फल लगेंगे तो आपको उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरू में केयर करनी पड़ेगी, मैंने भी किया, और आज उसका मुझे धीरे धीरे फल मिल रहा है। इस बिजनेस में इनकम डबल नहीं होती, मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने सीख लिया। अगर मेरी इनकम आज 10 लाख रुपए है तो बहुत जल्दी 15 से 20 लाख रुपए हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूं आपको। आज की डेट में मेरा मोदी केयर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टीम है, श्रीनगर में भी टीम है, कलकत्ता में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, आसाम में है, दिल्ली में है, नागपुर, गुजरात, हैदराबाद, सब जगह है टीम। मोर देन 50,000 कंसल्टेंट जुड़े हुए मेरे साथ। लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूं, क्योंकि अभी तो मैं स्टूडेंट हूं,
बहुत लंबा सफर तय करना है, जल्दी तय करना है। मेरे जो ड्रीम्स थे, लग्जरी गाड़ी, लाखों रुपए इनकम, घर, महंगी घड़ियां, ये सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या मेरा सपना पूरा हो चुका है? नहीं। अब मेरा एक नया सपना जाग गया है। अब मेरा नया सपना क्या है? अब मेरा सपना है कि 2022 से पहले पहले मैं अपनी टीम में एटलीस्ट 15 जीबीडी क्रिएट करूंगा, और जिनकी इनकम मिनिमम 5 लाख रुपए से ऊपर होगी ही होगी। मैं आपको आज प्रॉमिस करके जा रहा हूं, क्योंकि लीडर क्रिएट करते हैं, लीडर्स फॉलोअर क्रिएट नहीं करते। ये मैंने सीख लिया। लीडर्स क्रिएट करते हैं, फॉलोअर्स क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि उनकी लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो गई है। मेरी भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो गई थी फ्रेंड्स। यस, कितने लोगों को मैं जानता था। कई लोग कहते हैं जी मोबाइल फोन में 1000 नाम है, 2000 नाम है, फोन करो ना, खत्म हो जाती है लिस्ट। 1000-2000 लिस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन मेरी लिस्ट खत्म नहीं हुई, बढ़ती जा रही है। कैसे? मैं ये टिप भी शेयर कर देता हूं। आप लोग तो कई लोग करते ही हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रमोद सर, मैंने प्रमोद सर से सीखा। मैंने सोशल मीडिया को अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना दिया। यस दोस्तों, बहुत जबरदस्त काम करता है। मैंने यूट्यूब में वीडियोस डाले, फेसबुक में वीडियोस डाले, जिसको देख के अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स डाले, जिसको देख के लोग थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं और मुझे फोन करते हैं। तो इससे क्या है, मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट डेली बढ़ रही है, और मैं डेली पोस्ट डालता हूं, एक दिन छोड़ छोड़। तो ये चैलेंज खत्म हो जाएगा आपका कि मेरे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो गई है दोस्तों। तो ये सारी चीजें करके मैं आज आपके सामने एज ए जीबीडी हूं। खैर, मैं पोस्ट को मायने नहीं रखता हूं, मैं मायने रखता हूं रोकड़ा को, जो हमारे समीर मोदी साहब कहते हैं कि रोकड़ा कितना कमा रहे हो। अब तो एक और टास्क है कि स्मैक टीम में आना है, समीर मोदी आजादी काउंसिल में घुसना है, उसके लिए चैलेंज है। 15 जीबीडी तैयार करना है, उसके लिए चैलेंज है। सपना बड़ा देख लिया है, पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा, लेकिन होगा, करेंगे। जब महान गुरु प्रमोद सर मेरे साथ हैं तो उनकी उंगली पकड़ के मैं आगे बढ़ी जाऊंगा। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं आज मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स, टीम मेंबर्स आज यहां पर आए हुए हैं, क्योंकि उनसे मुझे जोश मिलता है, उनसे मुझे जोश मिलता है। और मुझे पता है कि मेरे जितने भी टीम मेंबर्स आज यहां पर आए हुए हैं, सब एक दिन जीबीडी बनेंगे, सब जीबीडी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज अच्छा, मुझे लास्ट में, अच्छा सुनिए ना, मैं एक चीज बात बोलना भूल गया। प्रमोद सर ने मुझे बोला कि प्रदीप, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने, सर आप एक्साइटेड कहाँ होंगे, एक्साइटेड तो मुझे होना चाहिए, आपने मुझे मंच पर बुलाया है। कहते नहीं, मैं इसलिए एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ सीखूंगा। मैंने बोला, सर मैं आपसे क्या, आपको क्या सिखाऊंगा सर, आप एक ऑलरेडी लेजेंड है। कहते नहीं, मैं सीखूंगा आपसे। तो मुझे नहीं पता कि मैं प्रमोद सर को क्या सिखाऊंगा नहीं सिखाऊंगा, सॉरी, लेकिन मैं एक मैसेज के साथ, एक स्टोरी के साथ इस सेशन को मैं अपनी तरफ से समाप्त करना चाहूंगा। कि कई लोग कहते हैं ना कि सर सिखा दो बस, हम भी आपके नक्शे कदम पे चलेंगे, बस आज ही सिखा दो बस। तो वो स्टोरी है, कई लोगों ने ये स्टोरी जरूर सुनी होगी, लेकिन जिन्होंने ये स्टोरी नहीं सुनी, मैं उन लोगों के लिए ये स्टोरी डेडिकेटेड करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि एक लेजेंडरी पेंटर हुआ करते थे, पिकासो। जब पिकासो साहब कोई भी पेंटिंग बनाते थे, वो लाखों करोड़ों रुपए में बिकती थी। एक दिन की बात है, पिकासो साहब जर्मनी में थे और होटल में थे, और होटल से जैसे वो शाम को खाना खा के बाहर वॉक करने निकले, मार्केट में निकले, और उन्होंने
एक होटल में गए, मतलब एक दुकान में गए, गिफ्ट शॉप में गए और उन्होंने इधर उधर देखा और कुछ ना खरीद के वापस आ गए। जैसे ही वापस आने लगे तो उस गिफ्ट शॉप की जो ओनर है, एक लेडी, उन्होंने बोला कि सर सर सर, क्या आप पिकासो हैं? वही पिकासो जो ग्रेट पेंटर हैं? उन्होंने, हाँ मैं पिकासो हूं। अरे सर सर, आप आए हैं, प्लीज 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 आप मुझे कुछ दे के जाइए। कहते यार मैं तो शॉर्ट्स पे हूं, मैं तो ऐसे घूमने आया था, बस देख लिया, बस मैं जा रहा हूं, मैं क्या दे सकता हूं। कहता नहीं प्लीज प्लीज। वो दुकान के अंदर जाती है, दुकान के अंदर जाके एक पेपर और कागज, मतलब कागज लेके आती है और एक पेन लेके आती है, बोलती है आप प्लीज यहाँ पर अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो पिकासो साहब थोड़ा सा सोचते हैं और कुछ ऐसे ड्रॉ करके बोलते ये लो, पिकासो लिख दिया और वो चले जाते। अब लेडी देखती है वो पेज को, वो कहती ये क्या है, 8-10 लकीरें खींच दी। अब लेडीज थोड़ा सा सोचती है यार काश अपना ऑटोग्राफ ही दे देते। चलो कोई बात नहीं, पिकासो साहब तो चले गए और वो लेडी जो है वो कागज लेके घर आ जाती है और अपने हस्बैंड को दिखाती है, बोलती है कि देखो आज पिकासो साहब मेरी दुकान पे आए थे और उन्होंने ये कागज में कुछ लकीरें खींच दी हैं। तो हस्बैंड ने बोला अगर पिकासो साहब ने कुछ लकीरें खींची हैं तो जरूर इसका कोई मतलब होगा, मायने होगा। तुम जाओ और मार्केट में जो पुरानी एंटीक पेंटिंग्स खरीदता है उसको ये दिखाओ। नेक्स्ट डे वो जाती है दुकान पे और एंटीक पेंटिंग की दुकान पे जाके वो कागज दिखाती है और कहती है कि ये पिकासो साहब ने बनाई है, बताइए इसका क्या वैल्यू है। दुकानदार उसको जांचता है, परखता है और कहता है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये पिकासो साहब की ही पेंटिंग है, क्या आप इसको बेचना चाहते हैं? कहते हैं कितने की बिकेगी? कहता अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो मैं अभी के अभी आपको इसके 5 लाख रुपया दे सकता हूं। लेडीज कहती है 5 लाख रुपया? लेडीज डर के मारे घर आ जाती और घर पे आके अपने हस्बैंड को कहती है पता है ये पेंटिंग 5 लाख रुपए की है। उसके हस्बैंड कहते हैं तुम उससे भी बड़ी दुकान पे जाओ और इसकी वैल्यू पता करो। लेडीज उससे भी बड़ी दुकान पे जाके इसकी वैल्यू पता करती है, पता लगता है कि उस पेंटिंग की कीमत 5 लाख नहीं 20 लाख रुपया। लेडीज घबरा जाती, हस्बैंड को बोलती है कि ये 20 लाख की पेंटिंग है। हस्बैंड कहता है तुम शहर चले जाओ, सबसे बड़ी एंटीक पेंटिंग की दुकान पे जाओ और उससे पता करो। लेडीज अगले दिन शहर के सबसे बड़ी एंटीक पेंटिंग जो खरीदता है उसकी दुकान पे जाती है और उसके ओनर उसकी जांच पड़ताल करके कहता है जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पिकासो साहब की पेंटिंग है और अगर आप इसको अभी बेचना चाहते हो तो मैं अभी आपको इसके 50 लाख रुपया दे सकता हूं। अब लेडीज टेंशन में आ जाती है, वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं बेचनी। वो सीधा उस दुकान से होटल चली जाती है जहां पर पिकासो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वो चिल्लाती है पिकासो सर पिकासो सर। वो कहती रुक जाइए मैं आ रहा हूँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, वो कहते हाँ बताओ क्या हुआ। कहता आपको पता है कल आप मेरी दुकान पे आए थे? कहता हाँ मुझे पता है। कहता आपको पता है आपने ये मुझे कुछ लकीरें खींच के दी थी, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है? कहता हाँ मुझे पता है। कहता आपको नहीं पता है इसकी कीमत 50 लाख रुपया है? कहता हाँ मुझे पता है इसकी कीमत 50 लाख रुपया है। कहता सर आपने 2 मिनट में ऐसा क्या कर दिया जो इसकी कीमत 50 लाख हो गई? प्लीज मुझे भी सिखाइए, मैं भी इसको सीखना चाहती हूं और ऐसी ही पेंटिंग बनाना चाहती हूं। तो ध्यान से सुनिए लेडीज एंड जेंटलमैन, पिकासो साहब ने क्या बोला कि फ्रेंड जिस पेंटिंग की कीमत तुम 50 लाख रुपए आंक रही हो, उस पेंटिंग की कीमत या उस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे करीब 10 साल की एक्सपीरियंस लगा। 10 साल मुझे लगे उस हुनर को पाने के लिए, और तुम कहती हो मैं 2 मिनट में तुम्हें वो चीज सिखा दूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस एग्जाम्पल को अगर मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग में अगर अप्लाई करता हूं, कई लोग कहते हैं कि मुझे आज ही सिखा दीजिए सब कुछ, मैं आज से ही क्यों ना डेमो दिखाना स्टार्ट कर दूं, प्लान दिखा दूं, लोग मेरे साथ जुड़ जाए और मुझे तरक्की मिले, मुझे आज ही लाख रुपया इनकम चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मैंने तो यही सीखा ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ तो खासकर ऐसा हुआ नहीं। मुझे तो वक्त लगा, मुझे प्रमोद सर से सीखने में वक्त लगा,
प्रमोद सर से मैंने सन 2014 से सीखना स्टार्ट किया था, आज जाके वहां खड़ा हूं। तो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं थोड़ा सा वक्त देने के लिए इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री को? अगर आप दे देंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये तो गारंटी है कि अगर आप वक्त दे देंगे तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति इनकम कर सकता है, बशर्ते जैसे प्रमोद सर ने शुरू में बताया, उसका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। समीर सर इसलिए कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। इतना ही बोलूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रमोद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस छोटे से प्राणी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मैं आज बड़ा एक्साइटेड हूं, बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, शुरू में थोड़ा सा फंबल हो रहा था, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। लेकिन वही कहते हैं ना कि सर छोटे से प्राणी को आपने इतना बड़ा मंच दे दिया, तो बस थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू सुमा मैडम। आज आपका स्पीच बहुत ही इंस्पिरेशनल था। एक खास चीज आपका आज स्पीच के बारे में बोलना चाहूंगा, मैं विनोद बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर। आपका स्पीच पूरा जंगल में लगे हुए आग की तरह था, तो बहुत धीमे से हुआ। आप जैसे बोले कि फंबल था, हमें तो नहीं लगा फंबल था, मगर वो जो अभी हमारे अंदर वो जल रहा है, वो पूरे आग की तरह वो जल रहा है। बहुत टेरिफिक, बहुत इंस्पिरेशनल स्पीच सर। हम सब लोग ये काम में लगाएंगे। आज आपका जो स्टोरी है, जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, वो उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जो सोचते हैं कि 50-60 हजार इनकम करने के बाद वो खुश है, राइट, जो आगे भविष्य के बारे में सोचते नहीं। और एक चीज जो मैंने खास आपसे सीखा आज, लाइफ में बहुत बड़े सक्सेस में जाने से एक छोटा सा चीज जरूरी होता है जो शुरुआती में जरूर चाहिए, साहस। अगर आप वो साहस नहीं रखते कि वो जॉब के छोड़ने की, तो आज शायद हो सकता है कि आज आपसे हम ये इंस्पिरेशन नहीं लेते कि हम भी 10 लाख रुपए कमाएं और आगे बढ़ते हैं, राइट। और लास्ट जो मैंने सीखा, पेशेंस। पेशेंस चाहिए। आपने बोला कि आपने अलग अलग लोगों से सीखा, प्रमोद सर से सीखा, हम भी सीख रहे हैं। और ये बहुत सारे लोगों में होता है, हमारे बीच में कभी कभी आता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर पेशेंस रख लिया और सही तरीके से काम किया तो 100% होगा। तो थैंक यू वेरी मच सुमा मैडम एंड प्रदीप सर। एक बहुत ही ये मैसेज आपके हजारों लोगों के लाइफ में चेंजेस आएगा। और आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ मैसेज करने के लिए हमारे उड़ीसा लीडरशिप में बहुत सारे लीडर हैं। तो मैं अपनी बात बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच एक जबरदस्त लीडर है, जीबीटी मिस्टर सुधीर प्रधान सर। सुधीर प्रधान सर को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा स्क्रीन में। सुधीर सर। Thank you very much, विनोद जी। Thank you very much. अरे सुधीर भाई क्या हाल है? सुधीर भाई नमस्ते, पहचाना मुझको? प्रदीप जी। सर लंदन में मिले थे। अच्छे फ्रेंड है मेरा आप। अभी मेरा और सुनीता में मेरे वाइफ के साथ बातचीत आपके